हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट्स कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने कल सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया था सेकंड वाला। आज हम थर्ड वाला करने वाले हैं, ठीक है। तो एक और प्रैक्टिस सेट आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, पर उससे पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें अपना प्रैक्टिस सेट। ओके, तो आप लोगों के लिए चैट बॉक्स ओपन है। जो भी आपको आंसर लगता है, ए बी सी या डी, जैसा भी लगता है, आप अपने आंसर चैट बॉक्स में देते रहिए। ओके, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में राजघरानों के राज्यों को विलय करने का श्रेय किसे जाता है? सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या गोविंद बल्लभ पंत? तो किन्हें जाता है? सरदार पटेल को, है ना। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, वैसे भी प्रीवियस ईयर में मैंने करवाया है क्वेश्चन आपको। ओके, चलिए ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को राष्ट्रपिता का नामकरण किसने किया था? मतलब गांधी जी को राष्ट्रपिता बोला जाता है, वो किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या सरोजनी नायडू? तो किसने बोला था? 28 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, है ना। तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले उन्होंने ही उन्हें इस तरीके से संबोधित किया था। 29 क्वेश्चन, किस देश में वर्ष 1980 के बाद से ब्रिटेन के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने की घोषणा की थी? 1980 के बाद से, तो किस देश ने करी थी? किस देश ने करी थी? भारत ने, जर्मनी ने, चीन ने, जापान ने? तो किसने कही थी? चीन ने। ओके, इसका सही आंसर हो जाएगा चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में कौन सी दो टीमें भिड़ी थी? देखो 2019 का तो नहीं आने वाला अब, ठीक है, लेकिन आप मुझे बताएंगे। चलिए आप लोग ये बात ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले 2023 वाला जो वर्ल्ड कप था, है ना, 2023 वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो था, उसमें चैंपियंस कौन थे और किसे हराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप, ओके। एंड देन आप मुझे बताएंगे अभी हाल ही में जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, ओके। ये तीन क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कि किसने जीता और किसे हराया, ठीक है। ये तीन क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे अपने, तो इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख ही जाएगा। क्रिकेट का क्रेज आपको पता है हमारे देश में कितना है, तो दिख सकता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर की सतह पर जल का औसतन तापमान होता है, सागर की सतह पर जल का औसतन तापमान कितना होता है? 12 डिग्री, 45 डिग्री, 26.7 डिग्री या इनमें से कोई नहीं? तो कितना होता है? 26.7 डिग्री, ठीक है। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली, आगरा और मथुरा नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली, आगरा और मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए। दिल्ली, आगरा और मथुरा गंगा नदी के, चंबल नदी के, यमुना नदी के और इनमें से कोई नहीं? तो दिल्ली में तो आप तो देखते ही हैं, विवाद कितना चलता रहता है यमुना नदी वाला, है ना। तो किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आसपास थोड़ा सा आप अगर जनरल नॉलेज रखेंगे तो काफी क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे कि हाँ आप ऐसे लगा सकते हैं। 34 क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मार्क्सवादी, समाजवादी, व्यवहारवादी या तानाशाह? जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है? समाजवादी कहा जाता है, ओके। समाजवादी क्यों कहा जाता है? क्योंकि सामाजिक समानता की वकालत करते थे ना वो, इस वजह से। 35 क्वेश्चन, भारत चीन पंचशील संधि पत्र पर कब हस्ताक्षर किए गए? भारत चीन पंचशील संधि पत्र कब हस्ताक्षर किए गए थे? 1951 में, 1947 में, 1954 में या इनमें से कोई नहीं? कब किए गए थे? 1954 में, है ना, अप्रैल 1954 में। तो सही आंसर हो जाएगा सी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन, पवनों का विक्षेपण बल अधिकतम होता है, कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर, 60 डिग्री, 65 डिग्री अक्षांशों के बीच, ध्रुवों पर या इनमें से कोई नहीं? विक्षेपण बल अधिकतम पूछा गया है, कहाँ होता है बताइए? अधिकतम बल कहाँ होता है? 36 का क्या आंसर हो जाएगा? ध्रुवों पर होता है, ठीक है। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सबसे कम पूछा जाता है तो कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। अगर यहीं पे आपसे कम पूछा जाता तो कहाँ पर होता है? विषुवत रेखा पर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडी व शुष्क स्थानीय पवने हैं, ठंडी व शुष्क स्थानीय पवने हैं, ब्रिकफिल्डर, हर्मटन, मिस्टन या चिनूर? बताइए 37 का क्या आंसर हो जाएगा? तो क्या है ये? मिस्टन, है ना। तो एडीसी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मिस्टन। एक सेकेंड,
सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मिश्रण। ओके, ठीक है। और कहाँ से कहाँ पे चलती हैं, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो कहाँ चलती हैं ये चलती हैं दक्षिण फ्रांस से लियोन खाड़ी तक, है ना, लियोन खाड़ी की ओर। कौन सी? मिस्ट्रल, है ना, मिस्ट्रल। और ठंडी और शुष्क स्थानीय पवनें होती हैं ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसकी आत्मकथा है ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया जारी की गई, किसकी है? सलमान रुश्दी, सैम पित्रोदा, नरेंद्र मोदी या अरुण जेटली? तो किसकी है? सैम पित्रोदा, बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ने ऑनलाइन फैशन स्टोर above.com का शुभारंभ किया, किसने किया था above.com का शुभारंभ? आदित्य बिरला ग्रुप, रिलायंस, टाटा समूह या बजाज समूह? तो किसने किया था? आदित्य बिरला, बिरला ग्रुप एसोसिएट है ना इससे, 39 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने गिद्ध आबादी को बचाने के लिए कोटोप्रोफेन नॉन स्टेरॉइड दवा पर प्रतिबंध लगाया था? केरल, सिक्किम, उत्तराखंड या तमिलनाडु? तो किसने गिद्धों को बचाने के लिए किया था ये? किसने किया था? तमिलनाडु सरकार ने, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघनन का रूप नहीं है, इनमें से कौन सा संघनन का रूप नहीं है? ओस, पाला, गुप्त ऊष्मा या कोहरा? संघनन का रूप नहीं है तो क्या है? गुप्त ऊष्मा जो होती है संघनन का रूप नहीं होती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको सूची मिलान करनी है, राजधानी मिलानी है। राजधानी मिलाएं, चलिए। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है, तो ए का 4 हो जाएगा। मिजोरम की क्या है? आइजोल है, यानी ये वाली। असम की क्या है? असम की क्या हो जाएगी? दिसपुर। और मेघालय की शिलोंग। अब चलिए, अब देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट का हमारा क्या है? 4th है। ओके, ये तो नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकते। सेकंड का हमारा क्या है? सेकंड का हमारा 3rd है, यानी ये बी इसका, सी इसका सॉरी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? लंदन की बात बतानी है आपने, किस नदी के किनारे स्थित है? स्प्रिंग नदी के किनारे, टेम्स नदी के किनारे, हडसन नदी के किनारे, या इनमें से कोई नहीं? तो किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स नदी के किनारे, है ना, तो इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत युग्म का चयन कीजिए, उद्गम स्थान लिखे हुए हैं, नदियां लिखी हुई हैं, आपको बताना है कि किसका उद्गम स्थान गलत लिखा है। काली नदी का लिपुलेख सही लिखा हुआ है, भगीरथ गोमुख का सही लिखा हुआ है, अमरकंटक नर्मदा अमरकंटक सही लिखा है, यमुना पिंडारी ग्लेशियर से नहीं होता, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, तो सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। ओके, सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनप्रयाग में सोनगंगा नदी का संगम किस नदी से होता है? यमुना, भागीरथी, रामगंगा या मंदाकिनी? बताइए, किस नदी से संगम होता है सोनगंगा नदी का? तो किस नदी से संगम होता है? मंदाकिनी नदी से, है ना। किस नदी से संगम होता है? मंदाकिनी नदी से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है जो उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है? देखो, इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिल गए। एक तो आपको ये पता लग गया उत्तराखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है, दूसरा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? नेपाल, भूटान, बर्मा या थाईलैंड? किसका राष्ट्रीय पक्षी है बताइए? मोनाल, तो किसका है? नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमखंडों से युक्त मेघ होते हैं, कपासी, स्तरी, पक्षाप या वर्षी? क्या होते हैं हिमखंडों से युक्त मेघ? कैसे होते हैं? तो कैसे होते हैं? पक्षाव होते हैं, तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप छाया क्षेत्र का लगभग विस्तार होता है 40 डिग्री, 170 डिग्री, 220 डिग्री, या इनमें से कोई नहीं? तो भूकंप छाया क्षेत्र का जो लगभग विस्तार होता है ना, वो 40 डिग्री होता है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को कहा जाता है विकसित, अल्प विकसित, विकासशील, या इनमें से कोई नहीं? तो किस तरीके से कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था को? अभी विकास हो रहा है उसका, विकासशील देश में आते हैं ना, तो भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है। ठीक है, तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अच्छा क्वेश्चन है। भारत में सबसे बड़ा बैंक है पीएनबी, एसबीआई, यस बैंक या एचडीएफसी? तो ये तो मुझे लगता है तो आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा, कहने की जरूरत नहीं है। कौन सा है? एसबीआई। ठीक है, एसबीआई बैंक सबसे बड़ा बैंक है अभी भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे। ठीक है, आज का सेट हमारा कंप्लीट होता है, आज का सेट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए। आपको सारी वीडियोस चैनल पे प्लेलिस्ट बन गई है, आपको सब वीडियोस प्लेलिस्ट में मिलेंगी। आप एक बार प्लेलिस्ट खोलेंगे, सब लाइन से आपको लग गई है प्लेलिस्ट। और आई थिंक सर ने
डेट वाइज भी लगा दिए, मतलब ईयर वाइज लगा दिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, हम फिर मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।